नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो प्रातः 8:11 तक है और इसके पश्चात नवमी है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:17 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। धृत योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के दोपहर 2:17 तक, जब तक कि अश्विनी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। देवगुरु बृहस्पति का दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग का होना, आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक बन जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य महाप्रयोग है वो एक अद्भुत ज्योतिषीय ज्ञान है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी दो ग्रह की युति है तो ये देखिए ये दो ग्रह कौन है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल, चंद्रमा और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में है। सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा पुनः आज दो नक्षत्रों में रहेंगे, अश्विनी केतु और भरणी शुक्र। इन दो ग्रहों के नक्षत्र में है। 2 बजे के बाद ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। तो आज गुरुवार का दिन है और दिन का पूर्वार्ध किन के लिए अच्छा है, दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों किन के लिए अच्छा है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले 26 जुलाई दिन मंगलवार के मुहूर्त की। तो उस दिन भद्रा है। रिक्ता तिथि व्याप्त होने के कारण कोई विशेष मुहूर्त तो नहीं मिल रहा है। मत्स्य कर्म, मछली पालन इत्यादि से संबंधित कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं। लौह कर्म, लोहे से संबंधित कोई कार्य, प्रातः 8:40 से 10:20 तक का मुहूर्त। इसके अलावा कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि जन्म कुंडली में किसी भाव का स्वामी यानी भावेश, उस भाव कारक के साथ किसी भी तरह से यदि संबंध बना ले तो वो भाव अत्यंत बलवान हो जाएगा।
इस बात को जरा समझिए, मैं समझाना चाहता हूं। एक उदाहरण से समझिए। आप जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी एक भाव को लीजिए। सबसे पहले तो आपको यह पता है कि प्रत्येक भाव का एक कारक ग्रह होता है। जैसे लग्न के कारक की अगर हम चर्चा करें तो लग्न के कारक सूर्य हैं। सूर्य लग्न के भी कारक हैं और नवम भाव के भी कारक हैं। चंद्रमा की यदि बात करें तो ये चतुर्थ भाव के कारक बन जाते हैं। मंगल की बात करें तो ये तीसरे और छठे भाव के कारक बन जाते हैं। बुध की बात करें तो ये चौथे 10वें के कारक बन जाते हैं। गुरु की बात करें तो दूसरे 5वें 9वें 10वें इन चारों भावों के ये कारक बन जाते हैं। 11वें के भी वो कारक बन जाते हैं। शुक्र की यदि बात करें तो सप्तम के, शनि की बात करें तो छठे 8वें 10वें और 12वें इन सभी भावों के ये कारक बन जाते हैं। अब सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि कुंडली में दो ग्रह या तो युति में हो या दृष्टि संबंध में हो, तो दो ग्रह किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे और संभव है किसी भाव के कारक भी हों। तो उदाहरण से अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में मान लिया जाए द्वितीय भाव का स्वामी अगर देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बना ले तो द्वितीय भाव के स्वामी धनेश हो गए और धन के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति। अब ये युति संबंध में हो, दृष्टि संबंध में हो, और अगर कहीं ये युति धन भाव में ही बन जाए, यानी धनेश का संबंध धन कारक के साथ, अत्यंत श्रेष्ठ। वैसे ही आप लग्न को लीजिए। लग्न के कारक कौन है? तो सूर्य लग्न के कारक हैं। अब जन्म कुंडली में लग्नेश का संबंध सूर्य से बन जाए तो ये जातक के व्यक्तित्व को भव्य बना देगा। जातक का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य हो जाएगा। सूर्य यानी तेज, सूर्य यानी सम्मान, सूर्य यानी आत्मविश्वास। तो जब लग्नेश के साथ सूर्य का संबंध किसी भी तरह से दृष्टि संबंध, युति संबंध अगर बने और कहीं अगर लग्न में ही बन जाए तब तो कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। वैसे ही जन्म कुंडली का तीसरा भाव ये पराक्रम का भाव है। अब अगर पराक्रमेश यदि मंगल के साथ संबंध बना लें तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसा जातक 100% पुरुषार्थी होगा, पराक्रमी होगा, या आम शब्दों में कहें तो ऐसा जातक पराक्रम से ही अपने जीवन काल में हर सुख हासिल करने वाला बनेगा। अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। चौथा भाव सुख का भाव है। बुध को, चंद्रमा को इस भाव का कारक कहा कि इस भाव के स्वामी अगर इन दोनों ग्रहों, अब यही एक उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा ही इस भाव के स्वामी बनते हैं, सुखेश बनते हैं, तो या तो वो इस भाव में ही बैठे हुए हों, तब तो ऑलरेडी ये भाव बहुत मजबूत हो जाएगा, या इस भाव का स्वामी कोई और ग्रह हो और इस भाव के कारक के साथ युति या दृष्टि संबंध बना ले तो फिर इस भाव को बल मिल जाएगा। इस भाव से संबंधित सभी सुख जातक को प्राप्त होंगे। पंचम भाव को ले लीजिए। पंचम पति कहीं भी बैठे हों, अगर वो गुरु के साथ युति या दृष्टि संबंध बना लें तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है संतानोत्पत्ति के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए। यानी ज्ञानेश का, पंचमेश का गुरु के साथ युति या दृष्टि संबंध बन जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, विद्वान होगा। षष्ठ के कारक मैंने मंगल और शनि को बताया। अब मान लिया जाए जन्म कुंडली के षष्ठ भाव का स्वामी शनि या मंगल के साथ युति या दृष्टि संबंध में हो तो ऐसा जातक प्रचंड लड़ाका होगा, बात बात पर क्रोध, लड़ने के लिए तैयार और अपने शत्रुओं को सदैव दबाने का प्रयत्न करेगा। सप्तम के कारक शुक्र को कहा, अगर सप्तमेश का संबंध शुक्र के साथ बन जाए तो जातक का दाम्पत्य सुखद हो सकता है या मनोनुकूल उसको दाम्पत्य प्राप्त हो सकता है। अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है कि मान लिया जाए कि सप्तम पति शनिदेव है और सप्तम कारक अथवा सप्तम पति सूर्य है, छोड़िए शनि को शनि और शुक्र की मित्रता होती है, सप्तम पति गुरु भी चल जाएंगे क्योंकि युति में दोनों ग्रह बहुत अच्छे माने गए हैं। सप्तम पति यदि सूर्य है और वो शुक्र के साथ संबंध बना लें, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आसपास का ही संबंध होता है, दृष्टि संबंध तो नहीं हो सकता, युति संबंध हो सकता है, तब हम इसको अच्छा कहेंगे या बुरा? सप्तम पति बनकर के अगर संबंध बनाएंगे तो दाम्पत्य टूटने की बात नहीं आएगी। निसंदेह शुक्र वहां तब भी, मैंने बताया था अपने कार्यक्रम में कि शुक्र और शनि अस्त होकर के भी पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं, अपना प्रभाव देते हैं। तो कहीं ना कहीं सप्तम पति बनकर के अगर ये संबंध बनाएंगे सूर्य शुक्र के साथ, सप्तम कारक के साथ, तो दाम्पत्य जीवन को ये बेहतर ही बनाने का काम करेगा। अष्टम के कारक आपको शनिदेव का मैंने बताया, अगर अष्टम पति के साथ शनिदेव का संबंध बन जाए तो जातक की आयु की वृद्धि कराने वाला होगा। भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति और सूर्य हैं, अगर भाग्यपति के साथ, अगर स्वयं भाग्यपति बनकर के इन भावों में बैठे हो तो कोई मतलब नहीं, युति या दृष्टि संबंध की ये चर्चा चल रही है, तो इसके कारक हैं, अगर उनसे दृष्टि या युति संबंध बना ले तो जातक महान भाग्योदयी हो जाएगा। दशम के कारक बहुत से ग्रह बन जाते हैं, बुध भी दशम के कारक बन जाते हैं, गुरु भी बन जाते हैं, सूर्य भी बन जाते हैं,
सूर्य हालांकि दशम के कारक नहीं है, परंतु दिग्बली दशम के होते हैं। तो गुरु बन जाते हैं, बुध बन जाते हैं और शनि बन जाते हैं। तो ये 3 ग्रह दशम के मुख्य कारक ग्रह बनते हैं। अब मंगल भी दशम का बहुत अच्छा प्रभाव देता है, जातक को कुल दीपक बना देता है। तो ये सभी ग्रह अगर कहीं भी दशमेश के साथ युति बना लें, स्वयं हो तो बात अलग है, युति बना लें या दृष्टि संबंध बना लें, तो जातक को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। जातक अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेगा। लाभपति देवगुरु से अगर संबंध बना ले तो ऐसे जातक के जीवन में धनागमन के सदैव रास्ते बने रहेंगे। तो ही 12वें का स्वामी यदि शनि से संबंध बना ले तो ऐसे जातक के जीवन काल में ऐसा नहीं कि कोर्ट कचहरी के मसले नहीं होंगे, परंतु उसका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। तो आशा करता हूं भावेश और भाव कारक युति या दृष्टि से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को आपने भली भांति केवल समझा नहीं वरन याद कर लिया होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर है और देखा जाए तो ये प्रातःकाल से ही केतु के नक्षत्र में और इसके पश्चात दिन के उत्तरार्ध से या यूं कही कि शाम से चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। दिन ठीक है आपके लिए, मैं आज के दिन को ठीक कहूंगा। हाँ, थोड़ा सा उहापोह की स्थिति रहेगी, परंतु आपके कार्य कोई बनते दिखाई नहीं, रुकते बिगड़ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनते ही दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी आप फैसला लें अच्छी तरह से सोच विचार करके लें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो आपको पूरी तरह समझदारी के से काम लेना होगा, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार से संबंधित कोई योजना है तो आप कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित योजनाएं आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही हैं, धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। किसी से भी मतभेद करने की आज आवश्यकता नहीं है और वाणी पर, खुद पर नियंत्रण जरूर रखिए। जीवन साथी से प्यार से पेश आइए। जीवन साथी की ओर से कोई उपहार आपको और जीवन साथी से आज सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ी चिंता मुझे दिखाई पड़ रही, क्योंकि उहापोह की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा होगी। फलतः परिणाम आशा से कम है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। सभी मेष राशि के जातक आज थोड़ा शहद लेकर के और सूर्य भगवान को अर्पित करें। थोड़ा सा शहद ले लीजिए और सूर्य की तरफ दिखा करके उसको गिराइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है आपके लिए। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, केतु और क्रमशः इसके पश्चात शुक्र, तो दिन का उत्तरार्ध ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में भी समस्या तो नहीं, परंतु आज विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज बेवजह व्यर्थ के विवाद का आप हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा, मेहनत आप करेंगे और उसका क्रेडिट, उसका श्रेय कोई और ले जाएगा। परिणाम आपको मिलेगा जरूर, लेकिन परिणाम विलंब से मिलता दिखाई पड़ रहा है। फिर भी मैं दिन को खराब नहीं कहूंगा। धन लाभ तो है, परंतु खर्च भी बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित करना आज आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। व्यापारियों के लिए भी मैं कहूंगा कि व्यापारिक स्थिति कहीं ना कहीं आपके पक्ष में कम ही दिखाई पड़ रही है। कहीं पैसा फंस सकता है, परेशानी तो आती दिखाई पड़ रही है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें, सोच समझ करके लें। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, पर वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी। नहीं तो रिश्ते आज वाणी से ही बिगड़ने वाले हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का पूरा प्रतिफल पाने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। लगातार तब जाकर के आपको प्रयत्न मिलेगा और सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज तुलसी जी की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। विशेष करके सादा जल न हो, उसमें थोड़ा दूध मिला करके और ऐसा जल ही अर्पित करिएगा, यानी दूध मिश्रित जल। दूध नहीं, दूध मिश्रित जल। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया। मिथुन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है। आत्मविश्वास रहेगा भी और आत्मविश्वास आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। जबरदस्त है दिन, सो मौका एक के बाद एक मिलता चला जाएगा, इसका आपको लाभ मिलेगा। आमदनी का नया जरिया मिलता दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। नए विचार आपके मन में आज पूरे दिन पनपते रहेंगे, उसका आपको पर फायदा मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आज का दिन खास दिखाई पड़ रहा है। निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। धनागमन की प्रबल संभावना लिए हुए है दिन, परंतु आज परेशानी तभी होगी जब आप दूसरों के चक्कर में पड़ें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। आज एक कमी दिखाई पड़ रही है पूरे दिन में कि आपके दिलो दिमाग में कोई बात आसानी से बैठाई जा सकती है। तो एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा और समझ लीजिएगा कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक है, लेकिन यही बात है कि सुनी सुनाई बात अगर विचार करेंगे और सुनेंगे तो उससे आपको परेशानी लगी होगी।
पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में अच्छी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन प्रयत्न करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट जन्य रोग से आप परेशान रहेंगे। आज 1 चम्मच दही खा करके ही घर से जाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए भी दिन की पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को बहुत अच्छा कहूंगा। एक ही मूल बात है, आज विपरीत का अपमान मत करिएगा, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। दिन अच्छा है, सो दिन की शुरुआत अच्छी दिखाई पड़ रही है, उत्साह बना रहेगा। पूर्व से चला रहा कोई टेंशन, कोई परेशानी आपकी थी तो दूर होगी, उसका समाधान आपको मिलेगा। परंतु जरूरत से ज्यादा दूसरे के आज भरोसे नहीं रहना है। जरूरत से ज्यादा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं रहना, जरूरत से ज्यादा उतनी ही मदद की कामना करिएगा जितना कि विचार किया जा सकता है, ज्यादा नहीं। प्रयास खुद से करिए तो दिन श्रेष्ठ प्रभाव देगा। कार्यस्थल पर दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। फिर भी वही बात कहूंगा, जरूरत से ज्यादा आज लोड लेने की आवश्यकता नहीं, टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अपने मन की चिंता आप अपने जीवन साथी को खुल करके बता सकते हैं और संबंध में कहीं ना कहीं मजबूती आए, इसके लिए प्रयत्न करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। मधुमेह के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें। यात्रा इत्यादि करने जा रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और प्रातःकाल चींटियों का शक्कर डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश करें। और बात सिंह की करें तो आज के लिए भी आज का भी दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। योजनाएं जहां आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही हैं, वहीं धन लाभ के योग बन रहे हैं। मन की बात अपनों से आप कह सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से कह सकते हैं। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अपने व्यापार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज गलत टीका टिप्पणी से बचिए, बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपके धैर्य की, जो आपने अब तक धैर्य बनाए रखा, उसकी इम्तिहान जो अब तक आपने दिया, परीक्षा जो आपने दी, उसके परीक्षा फल का समय आ गया है। तो दिन बढ़िया है। बस इसी तरह से ईमानदार बने रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाइए और भोलेनाथ का दर्शन करिए। हो सके तो श्वेत पुष्प भी भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आज आपके लिए हरा है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन लगी रहेंगी। मन अशांत होने के चलते काम तो आप अच्छा करेंगे, लेकिन संभव है कि आपके कार्य करने के बाद आपके काम पर उंगली उठाई जाए। बोलने से पहले काफी सोच विचार करके बोलना होगा। नौकरी व्यापार वैसे हर क्षेत्र में मैं कहूंगा आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, सावधानी आपको रखनी होगी, विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन धन लाभ कराने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, बिन मांगी सलाह देना आज आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। जीवन साथी का सहयोग आज आपको पूरा रहेगा। आपके जीवन साथी को धन लाभ होने वाला है। जीवन साथी को कोई अच्छी खबर प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखें तो दिन ठीक है। आज घर के मंदिर में ही खीर का भोग लगाइए। अपने घर के जो मंदिर में इष्ट देवता आपके हैं उन्हीं को। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश तभी करिएगा जब जानकार की राय हो। तुला के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। दोनों ही भाग में आपका दिन ठीक बीतता दिखाई पड़ रहा है। या यूं कहिए कि आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, या यूं कहिए कि मन की मुराद पूरी होने वाली है। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। संयम के साथ चलते रहिए, संशय मत करिएगा। और किसी भी तरह के पेचीदा मामलों में आसानी से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत के प्रति आकर्षण आपका बढ़ने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बेहद फायदेमंद मैं कहूंगा। धन लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पार्टनरशिप से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किसी के साथ बहस और विवाद मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन यादगार होगा। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में मामूली गिरावट आ सकती है। आज प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी। निवेश भी करिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता वाला दिखा रहा है। दिन के पूर्वार्ध में तो फिर भी ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में बोलकर फंस जाएंगे। यानी आज आपको अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर ताला लगा करके रखना है। वैसे आपकी सक्रियता की बात करूं तो दाद देनी होगी। आप हर कार्य को लगभग समय से पहले ही पूर्व कर लेंगे।
और तो और पूर्वाभास भी हो जाएगा और घटनाओं के घटित होने से पहले जैसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद आप वो सही कदम नहीं उठा पाएंगे, जिसके चलते संभव है कि बनते बनते बात बिगड़ जाए। फिर भी जो भी अवसर मिल रहा है उस अवसर का लाभ उठाइए। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। योजना बना करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और किसी भी तरह का निवेश बिना सलाह लिए, बिना विचारे, जल्दबाजी में मत करिए, ज्यादा अच्छा है। उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ में भी कोई बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है, लव लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी भी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, कुछ अच्छा और कुछ नया, कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव और सिरदर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज अपने जीवन साथी को वस्त्र हो सके तो उपहार स्वरूप दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करिए, ना करना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक कहूंगा, कुछ मामलों में खुद का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपकी अनियमित दिनचर्या आपको मुसीबत में डालने वाली है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो भी समय आपको मिल रहा है वो समय थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर दीजिए। कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। निवेश आपके लिए फायदेमंद है। झूठा वादा, झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन हर तरह से लाभ देने वाला है। दोस्तों से मदद मिल जाएगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही, विशेष करके पेट से संबंधित। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा होगा, अच्छा होगा, खुशी मिलेगी, मदद मिलेगा। आज जहां भी रहेंगे संबंध मधुर ही बनता दिखाई पड़ रहा है और कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज गंभीरता का चादर ओढ़े रहिए, गंभीर बने रहिए। गंभीरता से ही आपके सभी काम बनेंगे और सबसे बड़ी बात है परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। मित्र की सहायता मिलेगी और मित्र की सहायता से भी काम बन सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है। खुद के दम पर कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आप पूरा करेंगे। पदोन्नति के तरफ भी इशारा करा रहा है आज का दिन। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बहुत सचेत होकर के, हड़बड़ी में ही गड़बड़ होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। दिखावा करने से बचिए। कोशिश यही करिए कि जहां भी रहिए सबसे मिलजुल करके रहिए। अपने जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए। बाकी दिन खुशनुमा है, उसका लाभ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत संभव है। आज पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और माता के स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है तो उनका भी ख्याल रखिए। श्री सूक्त का पाठ करिएगा, 3 पाठ। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है आपके लिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों ही दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास जबरदस्त, धन की स्थिति बेहतर, समय अत्यंत श्रेष्ठ और कोशिश करने से भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो आज व्यापार में मन चाहा हालात आप बना लेंगे। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी दिन एक जबरदस्त शुरुआत लेकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रपोज किसी को करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी परेशानी जरूर होगी, थोड़ा तनाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं और पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और शिव मंदिर में जाकर के थोड़ी सी मिश्री का दान कर दीजिए। बस इसी से आप देखिए काम आपका बन जाएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर सफेद है। निवेश करिए। मीन के जातकों को मैं उहापोह में रहते देख रहा हूं। प्रसन्न भी रहेंगे तो थोड़ी चिंता भी होगी। मीठा बोलने का प्रयत्न करेंगे, सामने वाला उसका बुरा अर्थ निकालेगा। यानी आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझ लेगा कुछ और। फिर भी अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा व्यापक बना करके रखिएगा। दिन सामान्य है। बहुत बड़े किसी चमत्कार की मैं कल्पना तो नहीं कर रहा, लेकिन संभव है कि कुछ जरूरी ऐसे काम जो बहुत दिनों से आपके रुके हुए थे वो हो सकते हैं।
तो देखिए, अगर निपट जाता है काम तो अच्छा है। कार्यस्थल पर गलत बात बोलना, गलत बात बोलने वाले का समर्थन करना, इससे आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए दिन भी मैं मिला जुला रहता देख रहा हूं और जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो गलत फैसला होने की प्रबल उम्मीद है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। जल्दबाजी में आज प्रेम के क्षेत्र में तू मैं हो जाए, मतभेद हो जाए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत आपकी बढ़ी चढ़ी रहने वाली है। जितना हो सके मेहनत करी तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी भी आपको होने वाली है। मांसाहार मद्यपान से दूरी रखिएगा और हो सके तो शिव मंदिर में कोई सफेद वस्त्र जाकर के दान करिएगा, चाहे वो रुमाल ही क्यों ना हो। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।